एसबीआई बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, जानिए क्या है नया अपडेट। दोस्तों आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कल अचानक आपको बैंक से फोन आता है या किसी सरकारी काम में आपसे आपकी बैंक पासबुक मांगी जाती है और आप कहते हो कि पासबुक तो घर में कहीं पड़ी होगी या फिर आपने कई सालों से अपडेट ही नहीं कराई है। उस समय जो परेशानी होती है, जो घबराहट होती है, वही आज की इस वीडियो की वजह है, क्योंकि आज भी बैंक का असली रिकॉर्ड मोबाइल में नहीं बल्कि बैंक की फाइलों और पासबुक में होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। आज की यह वीडियो सिर्फ सही जानकारी देने के लिए, ऐसी जानकारी जो हर उस इंसान को जाननी चाहिए जिसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, चाहे वह सैलरी अकाउंट हो, पेंशन अकाउंट हो, जनधन अकाउंट हो या फिर साधारण सेविंग अकाउंट हो। दोस्तों एसबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, एसबीआई करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की लाइफ से जुड़ा हुआ बैंक है। किसी की सैलरी इसी बैंक में आती है, किसी की पेंशन इसी बैंक से मिलती है, किसी की सरकारी सहायता इसी बैंक में आती है और किसी ने अपनी पूरी लाइफ की बचत इसी बैंक में जमा रखी है। इसलिए जब एसबीआई अपने सिस्टम में कोई बदलाव करता है तो यह बदलाव किसी कागज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर सीधे आम आदमी की लाइफ पर पड़ता है। और आज बहुत से लोग ये सोचने लगे हैं कि अब पासबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि मोबाइल ऐप तो है, एसएमएस आ जाता है, नेट बैंकिंग है, सब कुछ स्क्रीन पर दिख जाता है। लेकिन दोस्तों यह बात आधी सच है। मोबाइल ऐप सुविधा देता है, लेकिन बैंक का भरोसा आज भी पासबुक पर ही टिका होता है। पासबुक आज भी बैंक खाते का सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद रिकॉर्ड मानी जाती है। और जब भी कोई सरकारी काम आता है, जैसे सब्सिडी का मामला, पेंशन का वेरिफिकेशन, इनकम प्रूफ देना या किसी योजना का लाभ लेना, तब सबसे पहले पासबुक की एंट्री देखी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल ऐप में सब ठीक दिखता है लेकिन पासबुक अपडेट नहीं होती और वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए पासबुक को हल्के में लेना आज भी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में बैंकिंग सिस्टम बहुत बदल गया है। बैंक ब्रांच में भीड़ बढ़ गई है, कर्मचारियों की संख्या पहले से कम हो गई है और बैंक चाहता है कि ज़्यादातर काम डिजिटल तरीके से हो। एसबीआई भी यही चाहता है कि ग्राहकों को बार बार बैंक ना आना पड़े, लेकिन एसबीआई यह भी जानता है कि भारत में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल और ऐप पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं है। खासकर बुजुर्ग लोग, पेंशन वाले लोग, गांव या छोटे शहरों में रहने वाले लोग आज भी पासबुक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसी वजह से एसबीआई ने पासबुक को खत्म करने की बजाय उसे और बेहतर बनाने का फैसला किया है। अब धीरे धीरे पासबुक को बैंक के डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है ताकि पासबुक में जो एंट्री हो वह बैंक के रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल खाए। इससे गलत एंट्री की संभावना कम होगी और अगर कभी भी कोई शिकायत होती है तो ग्राहक के पास सही और मजबूत रिकॉर्ड रहेगा। अब बात करते हैं पासबुक अपडेट की, क्योंकि यही सबसे बड़ी परेशानी होती है। बहुत से लोग बताते हैं कि बैंक जाकर पासबुक अपडेट कराने में बहुत टाइम लगता है। कभी मशीन खराब रहती है, कभी लाइन बहुत लंबी होती है, तो कभी सर्वर ही काम नहीं करता। एसबीआई इस परेशानी को धीरे धीरे समझ रहा है और पासबुक अपडेट मशीन को बेहतर किया जा रहा है ताकि अपडेट जल्दी हो सके और लोगों को ज़्यादा देर तक वेट न करना पड़े। सीनियर सिटीजन के लिए यह बदलाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में माता पिता या दादा दादी है जो बैंक जाते हैं तो आप जानते हैं कि उनके लिए लाइन में खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। एसबीआई या बुजुर्ग पासबुक धारकों को थोड़ी प्राथमिकता देने की दिशा में काम कर रहा है ताकि उन्हें बैंक में ज़्यादा परेशानी ना हो और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हेल्प मिल सके। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या आज भी पासबुक को फाइनेंशियल प्रूफ माना जाता है? दोस्तों इस जवाब है हाँ, पासबुक आज भी फाइनेंशियल प्रूफ मानी जाती है। एसबीआई की पासबुक को इनकम प्रूफ के तौर पर, ट्रांजैक्शन प्रूफ के तौर पर और अकाउंट रिकॉर्ड के तौर पर स्वीकार किया जाता है। कई सरकारी योजनाओं में तो पासबुक की एंट्री ही आखिरी सबूत मानी जाती है। इन सभी बदलाव का असर सबसे ज़्यादा दोस्तों सीनियर सिटीजन पर, पेंशन अकाउंट होल्डर पर, जनधन अकाउंट वालों पर और उन लोगों पर होगा जो डिजिटल बैंकिंग में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो पासबुक को नज़रअंदाज करना आगे चलकर आपके लिए परेशानी बन सकता है। बहुत से लोग सालों तक अपनी पासबुक अपडेट नहीं कराते और सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब करा लेंगे, लेकिन जब अचानक किसी सरकारी काम में पासबुक मांगी जाती है ना, तब बैंक के चक्कर शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि समय समय पर पासबुक अपडेट कराते रहो। अब एक और बात साफ कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बैंक स्टेटमेंट काफ़ी है, पासबुक की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों स्टेटमेंट डिजिटल होता है जबकि पासबुक फिजिकल और ऑफिशियल रिकॉर्ड होती है। समझदारी इसी में है कि दोनों को संभाल कर रखा जाए। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताता हूँ जो आपके बहुत काम आएंगी। देखो दोस्तों, अगर आपकी पासबुक के पन्ने भर गए हो तो आप बैंक जाकर नई पासबुक बनवा सकते हो। अगर पासबुक खो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट पासबुक भी मिल जाती है। अगर पासबुक में कोई एंट्री गलत दिखे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बैंक में शिकायत जरूर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था कि आप पहले से तैयार हो। पासबुक कोई पुरानी बेकार चीज़ नहीं है, आज भी यह आपकी फाइनेंशियल लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अगर आपने समय रहते ये बात समझ ली तो आगे चलकर आपको कई परेशानियों से बच सकते हो। दोस्तों अब आखिर में कुछ छोटी लेकिन बहुत काम की जरूरी बात जान लीजिए। अगर आपकी पासबुक बहुत पुरानी है या उसके पन्ने भर चुके हैं
तो आप अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर उस नई पासबुक ले सकते हो। कई मामलों में इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अगर आपकी पासबुक कहीं खो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस पर डुप्लीकेट मिल जाती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आपकी पासबुक में एंट्री गलत दिखे, बैलेंस मैच ना करे या कोई ट्रांजैक्शन समझ में ना आए तो उसे नज़रअंदाज ना करो, तुरंत अपनी ब्रांच में लिखित शिकायत दो। सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को यह भी पता होना चाहिए कि बैंक में स्टाफ से हेल्प लेना उनका अधिकार है और उन्हें लाइन में खड़े होकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि पासबुक को पूरी तरह इग्नोर ना करो। मोबाइल ऐप सुविधा देता है लेकिन पासबुक बैंक का ऑफिशियल रिकॉर्ड होती है, इसलिए समय समय पर पासबुक अपडेट कराते रहो, उसे सुरक्षित रखो। यही छोटी आदत आपके फ्यूचर में बड़ी परेशानी से आपको बचा सकती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर आती रहती है। और इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि वे भी इन नियमों के बारे में जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।